बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नासिर नकवी INN के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल दिलचस्प होती जा रही है। मौसम बदला था, छोटी सी बारिश हुई, फिर ठंडा हो गया, लेकिन सियासी मौसम गर्म है। इमरान खान अपनी हिकमत अमली में बिल्कुल फिट है और उनके साथी भी खुश हैं, और उनके लाहौर के घर के बाहर अभी भी मेला ठेला लगा है। हुकूमत ने उनको वहाँ से सड़क से हटा के उन्होंने ग्रीन बेल्ट में भेज दिया कि ट्रैफिक जाम ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन दूसरी जानिब जो है उनके जज्बे जवां हैं, वो छोड़ नहीं रहे। जेल भरो तहरीक चल रही है, जेल भरो तहरीक भी अपनी अपनी जगह वो खुश हैं कि बिल्कुल कामयाब है, जो उनका अंदाज़ा था उसके मुताबिक चल रही है, और हर शहर में लोग गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। हुकूमत इसके खिलाफ करती है। हुकूमत ने तो कल भी गिरफ्तारियाँ की हैं, और वहाँ इस्लामाबाद में भी जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी उसमें लोगों को पकड़ लिया है, सब कुछ कर लिया। लेकिन ये हुकूमत का काम है, क्योंकि नक्शे अमन में उन्होंने पकड़ाया, उसमें मुकदमा बनाई हुई, लेकिन जेल भरो तहरीक चल रही है और वो खुश है। लेकिन एक कोई खुश नहीं भी है, और उनके अपने नहीं खुश हैं। इससे भी आपको आगाह करूंगा कि ये मामला क्या है। मामला क्या है, मरियम नवाज क्यों इतना कहते हैं ना अपने आप से बाहर होकर बोल रही हैं, जारहाना उन्होंने क्यों अंदाज अपना लिया है। तो ये भी एक सिलसिला है, क्योंकि दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि एक तो इलेक्शन अभी तक हुकूमत कराने की डेट नहीं दे रही, ना इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई फैसला किया है। लेकिन बात तो है कि जिम्मेदारी है, आईन कानून इलेक्शन मांगता है 90 दिन में, और अब तो फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट से 5 रुकनी बेंच का, तो फिर क्या होगा। लेकिन मरियम नवाज कह रही हैं कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी करें, चाहे वो वर्कर्स कन्वेंशन में ही कह रही है, बड़े बड़े जलसे नहीं कर रहे, लेकिन तैयारी का उन्होंने भी हुक्म दे रखा है। इन सब पे बातचीत होगी, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें रवादारी और बर्दाश्त के साथ। जी नाज़रीन, सियासी सूरत हाल किधर जा रही है, इलेक्शन होगा नहीं होगा, साल भर हो गया, लोग इसी में परेशान हैं। इमरान खान की हिकमत अमली थी कि चूँकि वो असम्बलियों से बाहर निकलेंगे तो मजबूरन हुकूमत को इलेक्शन कराना पड़ेगा। वो कामयाब नहीं, फिर उन्होंने कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, फिर उन्होंने अपने अच्छी भली असम्बलियाँ तोड़ दी, पंजाब और KP के अपना इख्तिदार वापस कर दिया, और वो इस पर खुश हैं कि देखो हमने अपना इख्तिदार छोड़ दिया, लेकिन इलेक्शन फिर नहीं मिला। हुकूमत जो है अभी भी इस मूड में नहीं लग रही, इलेक्शन नहीं मिला। लेकिन मरियम नवाज करें इलेक्शन की तैयारी करो, ये क्या मसले मसाइल है। एक जानिब वो तैयारी कर रही है, एक जानिब वो जारहाना खेल रही है, जजेस को भी चैलेंज कर रही हैं और बाकी अदारों को भी चैलेंज कर रही हैं। बल्कि वो कह रहे हैं जो है ना, लेवल प्लेइंग ग्राउंड दी जाए हमें, यानी नवाज शरीफ के मुकदमा ख़त्म किए जाए, नवाज शरीफ वापस आएंगे तब होगा। एक वक्त उन्होंने ये भी कहा कि हमारी हुकूमत ही नहीं है, हालांकि कहना उन्हें ये चाहिए था कि इत्तेहादी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, लेकिन वो जज्बात में कहा कि हमारी हुकूमत नहीं है। जब हमारी हुकूमत आएगी कब आएगी, जब नवाज शरीफ आएगा, वरना उनकी हुकूमत नहीं है। तो ये भी आपने सुन लिया। अब इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, वक्त से पहले इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम मकबूल हैं और हमारी जमात मकबूल है, लिहाजा मकबूल जमात को दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अभी उन्हें बहुत से मुकदमात का फैसला जो है उनके सामने होना है, उन्हें सामना करना है। तोशा खाना में उनकी ज़मानत के बगैर जो है वो भी आ गए हैं, वारंट भी आ गए हैं। वहाँ वो कैसे पेश होंगे, कब होंगे, वहाँ से क्या होगा। लेकिन रियायत उन्हें मिल रही है, हर जगह से रियायत मिल रही है। लाहौर हाई कोर्ट से भी मिली, वहाँ से इस्लामाबाद से भी मिल गई। एक ने बिला वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, तब भी कुछ नहीं हुआ, और अभी भी कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत पहले कहा था, आपको शायद याद होगा, कि घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा, नाहल होगा नाहल, क्योंकि बहुत से मुकदमात ऐसे हो गए। कल क्या होगा, फिर बाद में NRO होगा, कौन होगा, फिर ये जो कहते थे NRO नहीं दूंगा, वो NRO लेंगे, क्योंकि लेना पड़ेगा अगर सियासत में रहना है। फिर मामला सीधे होंगे, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और इस सियासत के शतरंज में ये सारे खेल जायज़ समझे जाते हैं, इसलिए कि सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। आप देखें ना, सदर ममलकत बैठे हैं ईवान में, उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी, वो वापस हो गया फैसला, तब भी वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुंतखब काबीना का हल्फ नहीं लिया, वो फिर भी ईवान में बैठे हैं। उन्होंने अब तारीख दी इलेक्शन की, वो तारीख भी अपने आप ही उनके वकील ने कह दिया कि जी अपने इख्तियारात से तजावज़ की, वो भी वापस ले ली एक चीज़ उन्होंने, फिर भी वो ईवान सदर में बैठे हैं। वो मुस्तकिल तहरीक इंसाफ के सदर बने हुए, लेकिन वो बैठे हुए। यानी सियासत में सब चीज़ें चलती हैं, बर्दाश्त होती है, मसलियत पसंदी होती है, फैसले होते हैं अदालत में, लेकिन अदालत में जाने की बारी क्यों आती है? जाने की बारी आती है इसलिए कि पार्लियामेंट में
आप पार्लियामेंटेरियन अपना अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, चाहे वो किसी पार्टी के भी हों। जब वहाँ किरदार अपना नहीं अदा करेंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी। और ये मैंने बहुत पहले कहा था कि भाजी उड़ते अदालत अदालत खेड़ना पेगा। अब मसला क्या है? मसला यही है कि हर पार्टी, हर लीडर ये चाहता है कि उसकी सुनी जाए, लेकिन हर एक की सुनी नहीं जा सकती। जो मुंतखब होगा, जो जिसको अवाम मुंतखब करेगी वो आएगी। अवाम मुंतखब कर देती है, मंशूर घर छोड़ देते हैं और ख़ुद चले जाते हैं इक़्तिदार में, तो फिर मसले मसाइल हल नहीं होते। माशी सूरत हाल और जो अमन की सूरत हाल है वो भी गड़बड़ है। आइनी सूरत हाल वो भी, आइनी बुहरान भी पड़ चुका है, चाहे कोई माने या ना माने। अभी बहुत सी चीज़ें सामने आनी है, बहुत से फैसले सामने होने हैं, लेकिन मरीम नवाज जो कहीं तैयारी करें। मरीम नवाज जो कह रही है कि लेवल प्ले दें, ये क्या मसले मसाइल हैं? ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से वो कहती जब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा तो मसला इलेक्शन नहीं होगा, जब तक इमरान खान को कटहरे में नहीं लाया जाएगा। भाई ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन आइन और कानून की डिमांड के मुताबिक सारी चीज़ें चलनी चाहिए, वरना पार्लिमानी निज़ाम का जो है ना बसात वो उलट दी जाएगी। तो ये सियासतदान जो हैं ये सब कुछ मिल के ही सारी चीज़ें बनते हैं, ताकि फिर कोई आता है फिर आके कहता है कि जनाब करो बरी चलो, आइन भी लाओ अपना लपेट के अलमारी च रख दो, तो असी सब कुछ करांगे। पहले हम 3 दफ़ा 4 दफ़ा ये देख चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान कोई तजुर्बा का है कि यहाँ बार बार तजुर्बे किए जाएंगे? यहाँ क्या हम इस काबिल नहीं हैं कि यहाँ पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता? कभी हम कहते हैं इमरान खान भी थे सदारती निज़ाम की तरफ आ गए थे कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, लेकिन नहीं, सदारती निज़ाम भी यह नाकाम हो चुका है, आमरीत भी ये नाकाम हो चुकी है। वाहिद तरीक़ाकार यही है कि पार्लिमानी निज़ाम को इस्तेहकाम दिया जाए और पार्लियामेंट के ज़रिए दिया जाए। सूबाई पार्लियामेंट्स हों, यानी सूबाई काबीना हो, सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, वहाँ पे जो किरदार अदा किया जाए, ऐसे लोगों को भेजा जाए, ऐसे कानून बनाए जाए कि उसमें जो जाने वाले हैं वो भी चीज़ों के किसी चीज़ों के पाबंद हो। सिर्फ ये नहीं कि इनके अखराजात क्या है, इनका सरमाया क्या है, इनके घर क्या है, इनकी जायदाद क्या है, इनकी बीवी क्या है, इनके बच्चे कितने हैं, इनकी तालीम, ये नहीं, बाकी चीज़ें भी हों। क्या इनको ये चीज़ें आती हैं कि पार्लिमानी निज़ाम के लिए पार्लियामेंट में जाकर कोई किरदार अदा कर सकते हैं? क्या इन्हें आइन और कानून से वाकिफ़ हैं? क्या इन्हें पाकिस्तान का आइन पढ़ा है? अक्सरियत नहीं पढ़ा, चाहे आप किसी वक्त भी इनका इम्तिहान ले लें, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो फिर जब आइन ही नहीं पढ़ा, जो असल किताब है जिस पे सारा सिलसिला चल रहा है, तो फिर कैसे होगा? इसका मतलब ये सब ड्रामा है, ड्रामा चलता रहेगा। अवाम मासूम है, मासूम है, मासूम रहेगी, लेकिन इतनी भी मासूम नहीं। इसलिए कि जब उसका मुंह से नवाला छीना जाएगा तो फिर तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। जब उसके बच्चों की तालीम मुश्किल हो जाएगी, जब उसके जीना हराम हो जाएगा, तो फिर तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि मामला ऐसे ठीक हो जाए। जैसे चीन ने कुछ मदद की, कुछ थोड़े से मामला बेहतर हुए, डॉलर का भी 19-20 का फ़र्क पड़ा, पेट्रोल भी अब 5 रुपये का आज कहते हैं फ़र्क पड़ा अभी, लेकिन फिर पहली आ गई है, नया महीना चल गया, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ती हुई लग रही है। और मुनाफाखोर जो है वो पेट्रोल में डिले टैक्सेस करके मज़ीद महंगा कर देते हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगा कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों को हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो गुड गवर्नेंस के तहत इनको काबू करे, आवाम को रिलीफ दे, वरना इलेक्शन जो है ना एक डरावना ख्वाब है, और वो ख्वाब जो है वो डराएगा नहीं, सिर्फ वो आपका गला भी दबाएगा। यानी हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। बाकी सियासी पार्टी ठीक है, जिसके साथ जो कोई है, जिसको अक्सरियत मिलेगी, जो जीतेगा वो आ जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन की असली सूरत हाल नज़र आएगी ना, फिर ये सियासी परिंदे जो बड़ा शोर मचा रहे हैं, ये सब इधर से उधर होते नजर आएंगे। एक मिसाल जो मैंने आपको कही थी कि जेल भरो तहरीक बड़ी कामयाब जा रही है, बहुत खुश हैं तहरीक इंसाफ वाले कि वाह वाह वाह, इमरान खान की तहरीक बहुत अच्छी है। एक तो हुकूमत टस से मसनी हुई, दूसरी जानिब जिस तरह वो होता ना 9 रुकनी बेंच में अंदर से लोग बोलने लगे थे, बिल्कुल उसी तरह तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बोले कि जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल, फर्जंद इकबाल, यानी उनके बेगम साहिबा नासरा इकबाल, वो भी जस्टिस है रिटायर, उन्होंने कहा मैंने वलीद को मना किया था, वलीद इकबाल को, कि जनाब गिरफ्तारी मत दें, ये कोई मौका नहीं है। लेकिन वो नहीं माने, और उन्होंने कहा ये कहाँ का दस्तूर है कि लीडर खुद जो है वो घर में बैठा हो और लोग जो है कारकुन जो हैं, जो चाहने वाले उसके हैं, वो पैसे खर्च करें, वो अपने आप को जेल में पेश करें, गिरफ्तारियाँ दें, सब कुछ अजियतें वो बर्दाश्त करें। यानी जस्टिस नासरा इकबाल, यानी रिटायर्ड जस्टिस नासरा इकबाल ने वलीद इकबाल की वालिदा मोहतरमा और अल्लामा इकबाल की बहू, उन्होंने अलम बगावत बुलंद कर दिया कि इमरान खान की जो पॉलिसी है वो अच्छी नहीं। अब मैं और आप क्या कर सकते हैं? मुझसे नाराज़ ना हो, ये आपकी अपनी बात है,
तो यूथ ये नाराज़ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा ना हो। रवादारी और बर्दाश्त देखें सारी सूरत हाल, इसलिए कि मैं और आप मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के लिए ही सब कुछ चाहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशहाल रहें। और हमारी दुआ ये है कि आपको कोई मुश्किलात ना पेश हो, सियासी मामलात भी हल हों, मुआशी हालात भी हल हों, और आइनी जो ये बहरान पैदा हो गया इसका भी कुछ हल निकले। जाते जाते आपसे दरख्वास्त का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें रवादारी और बर्दाश्त के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह निगहबान।